दोस्तों, अगर आप पाद शब्द का अर्थ गलत समझते हैं या इस शब्द को ही गलत समझते हैं तो ये आपकी अज्ञानता यानी कि कम इल्मी के अलावा और कुछ नहीं है। जी हाँ, पाद कोई बुरा शब्द नहीं है। ये वीडियो जो है पूरी तरह से एजुकेशनल है। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत कीमती जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मगर भरोसा रखिए इसमें जो जानकारी आपको आज मिलने वाली है वो आपके पास पहले से आई एम श्योर नहीं है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ जान जाएंगे। जो शब्द आम तौर पर चलता है और जिस अर्थ में चलता है उससे तो आप परिचित हैं और उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वो अर्थ जो आप या हम सब लेते हैं आम तौर पर इस शब्द का, उस शब्द के लिए भी हिंदी में बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, जैसे कि अपान वायो, अधो वायो। जी हाँ, जिस अर्थ में पाद शब्द का आम इस्तेमाल किया जाता है उसका अर्थ है यानी कि उसका हिंदी पर्यायवाची है अपान वायु और दूसरा है अधो वायु। लेकिन यहाँ मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, बहुत ही मूल्यवान जानकारी मिलने वाली है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। पाद संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है पैर। जी हाँ, फुट, लेग। इसके अलावा बॉटम, फुट हिल, ये सब इसके अर्थ हैं। और भी बहुत सारे अर्थ हैं, इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, समझ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, फुट को भी पाद कहते हैं और कदम, स्टेप को भी पाद कहते हैं। और किस किस को पाद कहते हैं और पाद से बनने वाले और कौन कौन से शब्द हैं आज सब जान लीजिए। पहला शब्द है पाद ग्रहण। पाद ग्रहण का मतलब है सम्मान में पैर छूना। और पादचारी का मतलब है पैदल चलने वाला यानी पेडेस्ट्रियन। इसके अलावा पाद चिन्ह यानी कि फुटप्रिंट और पाद टिप्पणी यानी कि फुट नोट और पाद तल और साथ ही साथ पाद मूल, इन दोनों का अर्थ है तलवा। पैरों के तलवे होते हैं ना, निचला पार्ट, तलवा भी कहते हैं और तलवा भी कहते हैं। उसको संस्कृत में या कहें कि अच्छी हिंदी में पाद तल कहते हैं और पाद मूल कहते हैं। इसके अलावा पादप का मतलब है पौधा और पाद प्रणाम, इसका मतलब है पैरों में झुकना। और पाद प्रहार का मतलब है लात मारना। और पाद सेवन का मतलब है किसी के पैरों की मालिश करना और पैर छूना, ये भी पाद सेवन का अर्थ है। फिर पाद सेवा यानी कि पैरों की सेवा और पादांगुली यानी पैर का अंगूठा और पादाक्रांत, पाद प्लस आक्रांत, पादाक्रांत हो गया, इसका अर्थ है दबा कुचला यानी कि डाउन ट्रॉडन। और पादाघात यानी लात मारना। पादाहत वो व्यक्ति जिसको लात मारी गई हो। और पादोदक वो पानी जिसमें किसी उत्सव के दौरान किसी के पैर धुलवाए गए हों, पादोदक कहलाता है वो पानी। इसके बाद पादी का मतलब है पैर वाला, पैर वाली, पैर वाले। जैसे एक पादी, द्विपादी, त्रिपादी। वो जो ट्राइपॉड होता है ना, ट्राइपॉड जिस पर आप लोग मोबाइल या कैमरा लगा लेते हैं, उसको हिंदी में त्रिपादी कहते हैं। त्रिपादी यानी तीन पैरों वाला या वाली। फिर एक शब्द है पादुका का शॉर्ट फॉर्म है और पादुका खड़ाऊं को कहते हैं, खड़ाऊं, शॉर्ट में पादू। और एक शब्द है पादत्राण का मतलब है जिससे पैरों की रक्षा हो। और पैरों की रक्षा किससे होती है? जूतों से, चप्पलों से। जी हाँ, जूता या चप्पल पाद त्राण कहलाता है हिंदी में। इसके बाद पाद पूरक काव्य में वो वर्ण या अक्षर होता है जिसकी वजह से छंद की पाद पूर्ति हो जाती है। अब ये पाद पूर्ति क्या होती है? पाद पूर्ति का मतलब है कविता के अधूरे चरण को पूरा करना और इसी को पाद पूरण भी कहते हैं, पाद पूरण। इसके अलावा सम्मान देने के लिए नाम के साथ भी कई बार पाद लगाया जाता है, जैसे पूज्य पाद, श्रीपाद, आचार्य पाद, गुरुपाद, तात पाद, कुमारिल पाद इत्यादि। कहिए साहब, मूल्यवान जानकारी प्राप्त हो रही है ना आज? तो और सुनिए थोड़ी सी बात। किसी मंत्र या श्लोक के चतुर्थांश को भी पाद कहते हैं। चतुर्थांश मतलब चौथाई भाग। इसके अलावा किसी भी चीज़ के चौथाई हिस्से को पाद कहते हैं। किसी पुस्तक के विशेष अंश को भी पाद कहते हैं, जैसे पातंजल का समाधिपाद, साधनपाद वगैरह। पेड़ की जड़ को भी पाद कहते हैं। इसके अलावा पाद शब्द कई लोगों के नाम में भी आता है। अगर आपको याद हो, केरला के फर्स्ट सीएम कौन थे? EMS नंबूदिरी पाद।
जी हाँ, EMS नंबूदिरीपाद थे केरला के फर्स्ट सीएम। उनका पूरा नाम था इलमकुलम मनक्कल शंकरन नंबूदिरीपाद। तो कहिए साहब, कैसी लगी ये जानकारी? यकीनन आपको आज कई नई बातें मालूम हुई होंगी। हुई या नहीं हुई, ईमानदारी से बताइए। आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं मैं। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। और इसके अलावा हमारे 2 और चैनल्स हैं, अल्फाज आवाज़ अंदाज और नो बकवास बातें ख़ास। उनमें हिंदी और उर्दू की व्याकरण के वीडियोज़ पोस्ट हो रहे हैं। उन दोनों चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मोइन शम्सी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।